नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था औसत। औसत के 8 क्लास हो चुके हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास नंबर 9। अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी है तो अभी जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपको एक आर्मी मैथ्स क्लास नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर आपको मैथ्स की सभी पुरानी क्लासें मिल जाएंगी। आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, कलरक या फिर टीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ्स का एक क्वेश्चन भी आपके पेपर में इस सेशन से बाहर नहीं आने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है। सेशन को फटाफट लाइक और सेशन खत्म होने के बाद सेशन को शेयर कर देना। आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं टाइप नंबर 14 के क्वेश्चन। टाइप नंबर 14 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये कहने वाले हो सर इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 2020 के अलवर राजस्थान के जीडी के पेपर में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ इसमें संख्याएं चेंज थी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन बहुत ही शानदार है, फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दें। टाइप नंबर 14 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 3 संख्याओं का औसत कितना है? 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, तीसरी संख्या क्या होगी? अगर आप मेरी क्लास रेगुलर ले रहे हैं, अनुपात टॉपिक आपने रेशियो टॉपिक पढ़ा है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान रहने वाला है। चलिए पहले क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह है, यहां क्या दे रखा है? 3 संख्याओं का औसत कितना है? 28 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 संख्याओं का योग कितना होगा, तो आप क्या कहोगे सर? आप क्या कहने वाले हो कि सर योग ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? जो भी आपको औसत दे रखा है उसको किससे गुणा कर देंगे? संख्या से गुणा कर देंगे। तो औसत कितना दे रखा है? 28 दे रखा है। 28 को किससे गुणा करना है? 3 से गुणा करना है। कितना आ जाएगा? 8 3 24 का 4, कैरी 2, 3 दूनी 6 और 2 8। योग कितना आ गया? 3 संख्याओं का योग आ गया 84। अब देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिर्फ आपको यह देखना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच अनुपात निकालना है। मैंने मान लिया ये मेरी पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये क्या है? तीसरी संख्या। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, मतलब मैं दूसरी संख्या को 2 मान लूं तो पहली संख्या आधी मतलब इसका आधा 1 होगा। क्लियर है क्या? इस लाइन को समझने की कोशिश करें कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो दूसरी संख्या मैंने 2 मान ली, तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। ये जो तीसरी संख्या है ये दूसरी की दुगुनी है, तो दूसरी संख्या 2 है तो तीसरी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब आपके सामने क्या आ गया? इन तीनों संख्या के बीच का अनुपात आ गया, 1:2:4। अब आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। बहुत ही आसान। देखिए संख्याओं का योग कितना है? 84 84 है। संख्याओं के अनुपात का योग कितना होगा? अनुपात पहली संख्या का अनुपात 1 है, दूसरी संख्या का अनुपात 2 है, तीसरी संख्या का अनुपात 4 है। मैं आपसे पूछूं कि अनुपातों का योग कितना होगा, तो 4 और 2 6, 6 और 1 7। 7 अनुपात का मान कितना? मतलब अनुपात का योग है 7, अनुपात का योग 7 है, संख्याओं का योग 84 है, तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 84। 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 84 में किसका भाग लगा दोगे? 7 का। कितना आ जाएगा? 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। 12 आपका आंसर है 1 अनुपात का मान। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि तीसरी संख्या बताओ। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? तीसरी संख्या। मैं आपको बता रहा हूं कि तीसरी संख्या पूछा गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि पहली संख्या बताओ, दूसरी संख्या बताओ या तीसरी संख्या बताओ। तो देखिए 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 12। आपसे पूछा है तीसरी संख्या, तीसरी संख्या का अनुपात कितना है? 4, तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 1 अनुपात का मान है 12, 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 12 चौके 48 आपका आंसर रहेगा। अगर आपसे दूसरी संख्या पूछा जाए तो 1 अनुपात का मान कितना है? 12 है, दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 2, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 12 × 2 कितना हो जाएगा? 24। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली संख्या बताओ,
तो पहली संख्या का अनुपात 1 है और 1 अनुपात का मान कितना है 12 आपका आंसर रहेगा। जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए क्या दे रखा है कि तीन संख्याओं का औसत दे रखा है 28 है। तीन संख्याओं का औसत 28 दे रखा है, तो आप योग निकाल सकते हो। तीनों संख्या का औसत गुणा संख्या कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या दे रखा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो दूसरी संख्या मान ली मैंने 2। दूसरी संख्या मैंने क्या मान ली 2, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी इसकी आधी 1 हो जाएगी। आगे क्या दे रखा है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, तो दूसरी संख्या हमने मानी थी 2, तो तीसरी संख्या दूसरी की दुगुनी 2 का दुगुना 4 हो जाएगा। अब 1 अनुपात 2 अनुपात 4 इन तीनों संख्या के मध्य अनुपात आ गया। तीनों संख्याओं का योग कितना है 84 है। तीनों संख्या के अनुपात का योग कितना होगा 4 और 2 6 और 1 7। 7 अनुपात का मान कितना रहेगा 84। 1 अनुपात का मान निकालोगे 84 में 7 का भाग लगा दिया, कितना आ गया 12। 1 अनुपात का मान आपका आ गया 12। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि तीसरी संख्या बताओ। तीसरी संख्या का अनुपात कितना है 4 अनुपात है। 1 अनुपात का मान 12 है, 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक मैं बोर्ड पर लिखूं तब तक आप सभी को कोशिश करना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। अगर आप क्लास में रेगुलर हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान था, क्योंकि औसत से पहले मैंने अनुपात टॉपिक करवाया था और अनुपात में इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि तीन संख्याओं का औसत 15 है। तीन संख्याओं का औसत 15 है। अब यहां से आप तीनों संख्या का योग निकाल सकते हो। आपको कंडीशन क्या दे रखी है, यदि दूसरी पहली से तिगुनी, यदि दूसरी संख्या पहली की तिगुनी, पहली की तिगुनी तथा तीसरी संख्या तीसरी संख्या पहली संख्या से 5 गुना है। पहली संख्या से 5 गुना है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, संख्याएं क्रमशः क्या होगी। सेम पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, संख्याएं क्रमशः क्या होंगी, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्याएं क्या होंगी। जल्दी से आंसर कमेंट करने की कोशिश करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि तीन संख्याओं का औसत 15 है। यदि दूसरी संख्या पहली से तिगुनी, किससे पहली से तिगुनी, तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से 5 गुना है, मतलब किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, पहली संख्या। तो आप पहली संख्या को कुछ मान लो, उसके बाद दूसरी संख्या आ जाएगी और उसके बाद तीसरी संख्या आ जाएगी। तीनों संख्या के बीच अनुपात आ जाएगा। अनुपात आने के बाद योग आपके सामने होगा। मात्र 10 सेकंड का ये क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर कमेंट करें, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। तीन संख्याओं का औसत 15 है। यदि दूसरी संख्या पहली से तिगुनी है तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से 5 गुना है, तो संख्याएं क्रमशः क्या होंगी। और कुछ भाई कमेंट करते हैं कि सर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का घंटी का निशान आता है, उस घंटी के निशान को दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर कर दे, आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और देखिए सेशन को अभी के अभी सभी के सभी 2 मिनट का समय निकालो और देखिए वीडियो के जस्ट नीचे शेयर का बटन है, शेयर के बटन को दबाओ सभी के सभी। जो लिंक आएगा उस लिंक को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जहां भी आप शेयर करना चाहो अभी के अभी सेशन को शेयर कर दो। 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड में आप शेयर कर सकते हो। वीडियो के नीचे शेयर का बटन है, शेयर के बटन को अभी के अभी दबाओ सभी। लिंक को कॉपी करने के बाद आपके व्हाट्सएप पर जितने भी ग्रुप हैं उन सभी में शेयर कर दो। जल्दी से शेयर कर दो, 30 सेकंड का टाइम है। एक बार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बाद में करेंगे, पहले आज आप सभी को शेयर करने का काम करना है। फटाफट सेशन को शेयर कर दें। नीचे शेयर का बटन है, शेयर के बटन को दबाओ। वीडियो के जस्ट नीचे शेयर का बटन है, शेयर के बटन को दबाओ। लिंक कॉपी करने के बाद आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सभी में शेयर कर दें।
फटाफट शेयर कर दे। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंचना चाहिए। आज अब सभी शेयर करेंगे। और देखिए जो भी भाई इस क्लास को बाद में देखते हैं उनसे भी निवेदन करता हूं मैं, सेशन को शेयर करना है, सेशन को सभी के सभी शेयर कर दें। चलिए उम्मीद करता हूं आप सभी के सभी सेशन को शेयर करेंगे। चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि 3 संख्याओं का औसत 15 है। 3 संख्याओं का औसत 15 है, तो मैं आपसे पूछूं कि तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो 3 संख्या औसत 15 है, योग का फॉर्मूला क्या बताया था, औसत गुणा संख्या। तो औसत कितना है, 15 है, संख्या 3 है, कुल योग कितना हो जाएगा, 45। अब देखिए क्या है, 3 संख्या मैंने मान ली, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब देखिए क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है कि दूसरी संख्या पहली से तिगुनी है। ये जो दूसरी संख्या है ये पहली से 3 गुना है, तो पहली संख्या को मैंने मान लिया 1, दूसरी संख्या पहली से तिगुनी है, मतलब इसका 3 गुना कितना होगा, 3 होगा। क्लियर है पहली लाइन। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि तीसरी संख्या, ये जो तीसरी संख्या है ये पहली संख्या से 5 गुना है, इससे 5 गुना है, तो पहली संख्या 1 माना है, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 5। अब आपके सामने ये क्या आ गया, अनुपात आ गया, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच 1:3:5। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा, औसत दे रखा था, वहां से क्या निकाल लिया, योग निकाल लिया। तीनों संख्याओं का योग कितना है, 45 है। मैं आपसे पूछूं कि तीनों संख्याओं के अनुपात का योग कितना होगा, तो अनुपात है 1:3:5। इनका योग कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 और 1 9। तो 9 अनुपात का मान किसके बराबर होगा, अनुपातों का योग है 9, तो कुल संख्याओं के योग के बराबर होगा। तो 9 अनुपात का मान किसके बराबर हो जाएगा, 45 के बराबर। 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 45/9, 5 आएगा। 1 अनुपात का मान 5 आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि संख्याएं क्रमशः क्या है, मतलब पहली संख्या भी आपसे पूछा है, दूसरी संख्या भी पूछा है और तीसरी संख्या भी पूछा है। 1 अनुपात का मान कितना है, 5 है, तो पहली संख्या का अनुपात 1 है, तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरी संख्या का अनुपात 3 है, 1 अनुपात का मान 5 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 × 3 कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 15। तीसरी संख्या का अनुपात है 5, 1 अनुपात का मान 5 है, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 5 को 5 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो पहली संख्या आपके सामने आ गई 5, दूसरी संख्या आपकी है 15 और तीसरी संख्या है 25। तो ऑप्शन में आपको देखना था जिसमें लिखा था 5, 15 और 25, यह आपका राइट आंसर रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टाइप नंबर 14 का तीसरा क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं टाइप नंबर 14 का। सभी को कोशिश करना है नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक बोर्ड पर लिखूं सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। टाइप नंबर 14 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 0 से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। जितने भी टाइप के आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सभी टाइप के क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 3 संख्याओं का औसत 24 है। जब तक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा जाए सभी को कोशिश करना है। 3 संख्याओं का औसत 24 है, 3 संख्याओं का औसत 24 है। दूसरी संख्या, कंडीशन क्या दे रखी है कि दूसरी संख्या पहली से दुगुनी, पहली से दुगुनी और तीसरी पहली से, और तीसरी पहली से तिगुनी है, पहली संख्या से तिगुनी है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो दूसरी संख्या बताइए, सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए। तो दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 3 संख्याओं का औसत 24 है, दूसरी संख्या पहली से दुगुनी और तीसरी संख्या तीसरी पहली से तिगुनी है।
तो दूसरी संख्या बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करना है, तीन संख्याओं का औसत 24 दे रखा है, तो तीन संख्याओं का योग ज्ञात कर लीजिए। उसके बाद आपको ये कंडीशन दे रखी है, इससे आप पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच अनुपात निकाल लें। उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि तीन संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। मैं आपसे पूछूं कि तीन संख्याओं का योग कितना होगा, इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। योग ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, बिल्कुल बेसिक क्लास में बताया था कि जो आपको औसत दे रखा है उसको गुणा कर दो संख्या से। औसत दे रखा है 24, संख्या है 3, गुणा कर दिया, कितना आ गया, 4 3 12 का 2, कैरी 1 3 दूनी 6 और 1 7। योग कितना आ गया, 72 आ गया आपके सामने। आगे क्या दे रखा है कि दूसरी संख्या पहली से दुगुनी है और तीसरी पहली से तिगुनी है। मैंने मान लिया पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब कंडीशन क्या दे रखी है उसको पढ़ लो कि दूसरी संख्या पहली से दुगुनी है, दूसरी संख्या पहली से दुगुनी है, तो पहली संख्या मैंने 1 मान ली, दूसरी संख्या पहली से दुगुनी है तो पहली 1 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 2 होगी। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, और तीसरी पहली से तिगुनी है। ये जो तीसरी संख्या है ये पहली संख्या से तिगुनी है, मतलब 3 गुना है। पहली संख्या 1 है तो तीसरी संख्या 3 हो जाएगी। क्लियर है सभी को। अब देखिए आपके सामने अनुपात क्या आ गया, 1:2:3 आ गया। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या निकाला था हमने, योग निकाल लिया था कि तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, 72 होगा। तीनों संख्याओं के अनुपात का योग कितना होगा, 3 और 2 5, 5 और 1 6, मतलब 6 अनुपात का मान कितना होगा, 72 72 होगा। एक अनुपात का मान निकाल सकते हो, 6 अनुपात का मान 72 है। एक अनुपात का निकालना है, 6 का भाग लगा दिया। किसका भाग लगा दिया, 6 का भाग लगा दिया, कितना आएगा, 12 आपका आंसर रहेगा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि दूसरी संख्या बताओ। आपसे सिर्फ दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 2 अनुपात है। एक अनुपात का मान कितना है, 12 है, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 12 गुणा 2 कितना रहेगा, 24 आपका आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। टाइप नंबर 14 के 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं टाइप नंबर 15 के क्वेश्चन। टाइप नंबर 15 भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेडिंग डाल लें टाइप नंबर 15। टाइप नंबर 15 के क्वेश्चन टेक्निकल के पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही शानदार टाइप है। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में ऐसा लगेगा कि ये थोड़े से हार्ड है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइप नंबर 15 से। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूं टाइप नंबर 15 का, कि किसी सप्ताह में क्वेश्चन आपको दे रखा है, किसी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार, सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान, औसत तापमान आपको दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस। औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। एक कंडीशन और दे रखी है आपको, मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। कितना देर का था, 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान आपको क्वेश्चन में दे रखा है, यदि बृहस्पतिवार का
तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है, कितना देर का है, 42 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान ज्ञात करें। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, सोमवार का तापमान ज्ञात करें। एक बार कोशिश करें, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि किसी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था एवं मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा। क्वेश्चन आपको देखने में बहुत ही लंबा लग रहा है, बहुत ही टफ लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। टाइप नंबर 15 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन कमेंट कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है, टाइप नंबर 15 का पहला क्वेश्चन, किसी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना देर का है, 40 डिग्री सेल्सियस देर का। कितने वार का, 3 का देर का है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत कितना देर का है, 40 डिग्री सेल्सियस देर का है। मैं आपसे पूछूंगी इन तीनों के तापमान का योग कितना होगा, तो संख्या में कितने हैं, कितने वार है, 3 वार हैं, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, 40 को आप 3 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 120। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि सोमवार का, मंगलवार का और बुधवार का तापमान का योग कितना रहेगा, 40 गुना 3, औसत है 40, 3 से मैंने गुणा कर दिया, कितना आ गया, 120, कि इन तीनों का योग कितना आ गया, 120 आ गया। ठीक है, आगे कंडीशन क्या दे रखा है, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। मंगलवार का दे रखा है, बुधवार का दे रखा है और बृहस्पतिवार का दे रखा है। कितना दे रखा है तापमान, औसत तापमान दे रखा है 41 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं पूछूं आपसे कि तीनों का योग कितना होगा, ये जो 3 वार है, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, इन तीनों का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। तीनों का योग कितना हो जाएगा, औसत है 41, संख्या है 3, 3 से गुणा कर दिया, कितना आ जाएगा, 123 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 123 आ जाएगा। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बृहस्पतिवार का तापमान आपको दे रखा है 42 डिग्री सेल्सियस। अब मैं आपसे पूछूं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार का तापमान का योग कितना है, 120 है। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का तापमान का योग कितना है, 123 है। अगर इसमें से 2 नंबर वाले से 1 नंबर वाले को माइनस कर दें तो क्या आएगा, देखिए 123 में से 120 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब क्या करना है, नीचे वाले से ऊपर वाले माइनस कर रहे हैं कि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार से माइनस कर रहे हैं सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो देखिए मंगलवार से मंगलवार का कैंसिल, बुधवार से बुधवार का कैंसिल, क्या बच गया, बृहस्पतिवार से क्या माइनस कर रहे हैं, सोमवार माइनस करने पर आपके सामने क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। बराबर में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब आपको क्या दे रखा है, बृहस्पतिवार का तापमान दे रखा है 42 डिग्री सेल्सियस, मतलब बृहस्पतिवार का दे रखा है 42 डिग्री, सोमवार का निकालना है, बराबर क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो 42 में से क्या माइनस करूंगी, 3 आ जाए, 3 इस तरफ ले आओ, सोमवार आगे चला जाएगा, कितना आ जाएगा, सोमवार का तापमान कितना आ जाएगा, 39 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। चलिए जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखने में टफ लगता है लेकिन आसान सा क्वेश्चन अगर करने लग जाओगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि किसी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना दे रखा है, 40 डिग्री सेल्सियस। 3 वार है, कौन कौन से, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इनका औसत कितना दे रखा है, 40 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। मैं आपसे पूछूं कि तीनों का योग कितना होगा, तो 3 वार है, औसत आपको 40 दे रखा है, 3 वार है, 3 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 120 योग आ गया। किस किस का, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 दे रखा था, योग ज्ञात कर लिया, 123 आ गया। अब क्या कर दिया, दूसरे से पहला माइनस कर दिया,
123 से 120 माइनस हो गए, कितना बच गया? 3 बच गया। इसमें से मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार से माइनस करूंगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो देखिए मंगलवार से मंगलवार कैंसिल, बुधवार से बुधवार कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके सामने? बृहस्पतिवार से सोमवार माइनस बचेगा। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो यहां आप देख रहे हो कि बृहस्पतिवार का तापमान कितना देर का है? 42 डिग्री सेल्सियस देर का है। तो यहां पर बृहस्पतिवार की जगह मैंने 42 रख दिया, माइनस सोमवार बराबर 3 आ गया। अब देखिए इस माइनस सोमवार को आगे ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, ये 3 प्लस का इस तरफ आके माइनस का, तो 42 में से 3 माइनस कर दिए, कितना आ गया? 39 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर रहेगा। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। और समझ में आ गया टाइप नंबर 15 का अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो कमेंट करके बता दे कि हां सर समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टाइप नंबर 15 का नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। टाइप नंबर 15 का नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में चेंजमेंट कर रहा हूं मैं। यदि बृहस्पतिवार का तापमान आपको दे रखा हो 45 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा हो? बृहस्पतिवार का तापमान दे रखा हो 45 डिग्री सेल्सियस, तो सोमवार का तापमान क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने चेंजमेंट किया है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। यदि देखिए बृहस्पतिवार का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर देते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है? मंगलवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान दे रखा है। औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, योग ज्ञात कर लिया, 120 आ गया। फिर आगे दे रखा है कि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का 41 डिग्री सेल्सियस, 41 को 3 से गुणा कर दिया, 123 आ गया। अब देखिए क्या दे रखा था, यहां से जब दूसरे से पहला माइनस करते हैं तो क्या आता है? बृहस्पतिवार माइनस सोमवार बराबर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। यहां पर कंडीशन में आपको क्या दिया है? बृहस्पतिवार का तापमान दिया है 45 डिग्री सेल्सियस, तो 45 डिग्री सेल्सियस आपको दे रखा है, माइनस सोमवार करते ही कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। सोमवार का तापमान आपको ज्ञात करना है, तो देखिए इस सोमवार को आगे भेज दो, या आप सोच सकते हो कि 45 में से सोमवार का क्या माइनस करेंगे? 3 आ जाए, तो सोमवार का क्या रहेगा? 42 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल ना समझे, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। और ये जो मैथ का कोर्स मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूं, बिल्कुल ऑफलाइन बैच की तरह करवाने वाला हूं। हर टाइप के क्वेश्चन आपको जीरो से लेकर हाई लेवल तक करवा रहा हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक मैं बोर्ड पर लिखूं, सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। इसी टाइप का क्वेश्चन है, टाइप नंबर 15 का क्वेश्चन। और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो सेशन को फटाफट लाइक कर दें, और क्लास जैसे ही खत्म होती है तो सेशन को शेयर कर देना। चलिए टाइप नंबर 15 का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार आपको दे रखा है कि रविवार, सोमवार, मंगलवार का औसत तापमान, रविवार, सोमवार, मंगलवार का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था। कितना दे रखा है? 35 डिग्री सेल्सियस था। किसका तापमान है? रविवार, सोमवार और मंगलवार का। क्या यहां से आप रविवार, सोमवार और मंगलवार के तापमान का योग ज्ञात नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो। औसत आपको दे रखा है 35 डिग्री सेल्सियस, संख्या में कितने हैं? ये 3 है, तो 35 को 3 से गुणा करना है, इन तीनों का योग आ जाएगा। आगे कंडीशन क्या दे रखी है? कंडीशन दूसरी आपको दे रखी है कि सोमवार, मंगलवार व बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। कितना दे रखा है? 37 डिग्री सेल्सियस था। आगे आपसे पूछा क्या है? यदि बुधवार का तापमान आपको दे रखा है, यदि बुधवार का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस हो,
तो रविवार का तापमान ज्ञात करें, तो रविवार का तापमान ज्ञात करें। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें कि रविवार का तापमान क्या होगा। टाइप नंबर 15 है। इसके बाद 4 से 5 हम मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं जो डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे जाते हैं, औसत से रिलेटेड है। उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके पीछे के जो पेपर हुए हैं उनमें पूछे हुए क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रविवार, सोमवार, मंगलवार का औसत तापमान कितना देर का है? 35 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार, मंगलवार व बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। यदि बुधवार का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है तो रविवार का तापमान ज्ञात करें। सेम मेथड से करना है टाइप नंबर 15 का। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है तो सबसे पहले क्या करोगे, क्या दे रखा है? रविवार, सोमवार और मंगलवार का औसत तापमान दे रखा है 35 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हम योग निकाल सकते हैं क्या रविवार का और सोमवार का और मंगलवार का? इन तीनों का योग कितना हो जाएगा? औसत आपको 35 दे रखा है, कितनी संख्या है? 3 है, 3 से गुणा कर दिया, 5 3 15 का 5, कैरी 1 3 3 9 और 1 10, 105 डिग्री। रविवार, सोमवार और मंगलवार का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था। इन तीनों का योग ज्ञात कर लिया। रविवार, सोमवार और मंगलवार का योग कितना आ गया? 105। आगे क्या दे रखा है? सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस। तो इन तीनों का योग ज्ञात कर लें। किस किस का? सोमवार का, मंगलवार का और बुधवार का। कितना हो जाएगा? औसत आपको दे रखा है 37, 37 को 3 से गुणा कर देना, 7 या 21 का 1, कैरी 2 3 या 9, 9 और 2 11, 111 योग आ गया किसका? सोमवार, मंगलवार और बुधवार के तापमान का। अब देखिए ज्यादा कौन से हैं? 2 नंबर वाले। तो देखिए 2 में से 1 माइनस कर दो। 2 में से 1 माइनस करोगे तो आप देख रहे हो सोमवार से सोमवार कि इसमें से ये माइनस करेंगे तो इसमें सोमवार है तो सोमवार माइनस हो जाएगा, मंगलवार से मंगलवार माइनस हो जाएगा। दूसरे से पहला माइनस कर रहे हैं तो दूसरे में क्या है? बुधवार। बुधवार से क्या माइनस करेंगे? रविवार माइनस करेंगे। कितना आएगा? 111 से 105 माइनस करेंगे, कितना आता है? 6 आता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बुधवार का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है। तो बुधवार ये रहा, 45 डिग्री सेल्सियस आपको दे रखा है। रविवार का ज्ञात करना है, बराबर कितना है? 6 है। तो देखिए रविवार आगे चला जाएगा प्लस का, ये 6 माइनस हो जाएंगे तो रविवार का कितना आ जाएगा? 39 आपका आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में मैं चेंजमेंट कर रहा हूं। सभी को आंसर कमेंट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में ही थोड़ा सा चेंजमेंट कर रहा हूं, कंडीशन चेंज कर रहा हूं। आंसर जल्दी से कमेंट कर देना। यदि रविवार का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो, 40 डिग्री सेल्सियस हो तो बुधवार का तापमान ज्ञात करें। बुधवार का तापमान ज्ञात करें। ऊपर वाले डाटा सेम है, सिर्फ आपको नीचे जो डाटा चेंज किया है उसके ऊपर ध्यान देना है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। अब मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। जितने भी भाई मेरे साथ लाइव हैं सभी को जय हिंद। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में चाहिए। ऊपर वाले डाटा सेम है, बिल्कुल यही रहेगा, सिर्फ नीचे चेंजमेंट है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। रविवार, सोमवार, मंगलवार का औसत तापमान कितना देर का था? 35 डिग्री सेल्सियस। तीनों का योग ज्ञात कर लिया, 105 आ गया। उसके बाद है सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। तीनों का योग ज्ञात कर लिया, 37 को 3 से गुणा कर दिया, 111। अब देखिए दूसरी संख्या से, मतलब दूसरे समीकरण से पहला माइनस करते हैं तो सोमवार से सोमवार कैंसिल, मंगलवार से मंगलवार कैंसिल, क्या बच गया? बुधवार माइनस रविवार। 111 से 105 चले गए, कितना बच गया? 6। अब देखिए क्वेश्चन में चेंजमेंट क्या क्या था?
यदि रविवार का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो, कि जो रविवार का तापमान है वो कितना देर का है, 40 डिग्री सेल्सियस है, तो रविवार की जगह क्या रख देंगे, 40 रख देंगे, बराबर क्या है, 6 है। अब देखिए बुधवार का तापमान ज्ञात करना है, ये माइनस के 40 है, आगे जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो बुधवार का तापमान क्या आ जाएगा, 6 + 40 कितना हो जाएगा, 46 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप और लास्ट टाइप, मिक्स टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए मिक्स टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट है। उसके बाद हम करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। अब हेडिंग डाल लें मिक्स टाइप के क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। एक तो क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एक छोटी सी गलती आप करते हो। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है मिक्स टाइप के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि किसी 3 संख्याओं का औसत 15 है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी 3 संख्याओं का औसत 15 है, औसत 15 है। यह बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। आंसर कमेंट करने की सभी की सभी कोशिश करें। और जब भी देखिए आप इस क्लास में पहुंचते हो, पेन और कॉपी साथ होनी चाहिए। जो भी इस सेशन को बाद में देखते हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि सेशन के लाइव क्लास में पहुंचा करो। लाइव क्लास का टाइम यह है डेली शाम को 7 बजे, ठीक है। सभी के सभी क्लास में लाइव पहुंचे। किसी 3 संख्याओं का औसत 15 है। यदि दो संख्याएं 12 व 14 है, 12 व 14 है, तो तीसरी संख्या बताओ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, डायरेक्ट आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। तो क्या 3 संख्याओं का योग निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान है। 3 संख्याओं का औसत 15 दे रखा है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीनों का योग, संख्याओं का औसत 15 है, औसत गुणा संख्या कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 संख्याएं दे रखी है। मान लीजिए पहली संख्या दे रखी है 12, दूसरी संख्या 14 दे रखी है, तीसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, तीनों का योग है 45। तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो इन दोनों का योग करके 45 में से माइनस कर दो। 45 में से माइनस करना है, कितना हो जाएगा, 26। 26 माइनस करना है आपको। तीसरी संख्या आपके सामने होगी। चलिए 45 में से 26 माइनस करें, कितना बचेगा, 30, 19 आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है, मिक्स टाइप का क्वेश्चन है। किसी 3 संख्याओं का औसत 15 था, औसत आपको 15 दे रखा है 3 संख्या का, तो 3 संख्याओं का योग कितना होगा, औसत है 15, संख्या है 3, 15 को 3 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 45। अब 3 संख्याओं में से 2 संख्या दे रखी है, एक संख्या है 12, दूसरी संख्या आपको 14 दे रखी है। 12 + 14 प्लस तीसरी संख्या का योग होगा 45। इन दोनों को जोड़ के 45 से माइनस कर दिया, तीसरी संख्या आपके सामने आ गई। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्रिकेट का क्वेश्चन है, सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। शानदार क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कौन कमेंट करते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, औसत का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। एक माइनर मिस्टेक के कारण यह क्वेश्चन गलत होता है। किसी क्रिकेट खिलाड़ी की, क्वेश्चन आपको दे रखा है, किसी क्रिकेट खिलाड़ी की 5 पारियां, क्वेश्चन में दे रखा है किसी क्रिकेट
खिलाड़ी की किसी क्रिकेट खिलाड़ी की 5 पारियों का औसत 20 रन है। 5 पारियों का औसत 20 रन है। अब इतना क्वेश्चन लिखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पारी कितनी है, 5 है, उनका औसत कितना है, 20 है। तो पांचों पारियों में बनाए गए रन कितने होंगे, 20 को 5 से गुणा कर दोगे। आगे क्वेश्चन में ये क्या दे रखा है, यदि उनके 4 पारियों में, क्वेश्चन में दे रखा है यदि उनके 4 पारियों में, यदि उनके 4 पारियों में 13, 30, 40, 5 रन बनाए। कितने रन बनाए, 13, 30, 40, 5 रन बनाए। तो पांचवी पारी में, तो बताओ पांचवी पारी में कितने रन बनाए। तो बताओ पांचवी पारी में कितने रन बनाए। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। किसी क्रिकेट खिलाड़ी की 5 पारियों का औसत रन आपको दे रखा है 20 रन। तो यहां से पांचों पारियों का योग निकाल सकते हो। 4 पारियों की जो नंबर है, रन के नंबर है, वो आपके सामने है। पांचवी पारी के आपको निकालने हैं। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें इस क्वेश्चन का। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, किसी क्रिकेट खिलाड़ी की कितनी पारियां हैं, 5 पारियों में औसत रन कितना है, 20 है। तो मैं ये बोलूं आपको कि पांचों पारियों का योग कितना रहेगा, तो औसत दे रखा है 20, संख्या कितनी है 5, कितना हो जाएगा 100 रन हो जाएंगे। कि पांचों पारियों में कितने रन बनाए, 100 रन बनाए। अब देखिए 4 पारी खेली थी, 4 पारी में पहली पारी में 13 रन बनाए, दूसरी में 30 बनाए, तीसरी में 40 बनाए और चौथी में 5 बनाए। आपसे पूछा है पांचवी पारी में कितने रन बनाए। तो देखिए 4 पारियों के योग है, पांचवी पारी का निकालना है। पांचों पारियों का योग मतलब रनों का योग कितना होगा, 100 होगा। अब क्या करना आपको, इन चारों को जोड़ दो। इन चारों को जोड़ के पांचवी पारी के रन निकालने हैं। चारों को जोड़ के 100 से माइनस करना है। कितना हो जाएगा, 40 और 30 70, 70 और 13 83, 83 और 5 88, 88 माइनस करना है, कितना आ जाएगा 12 आपका आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक बोर्ड पर लिखूं तब तक सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिकेट से संबंधित है, 8 पारियों का। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन रहेगा। जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। इंडियन आर्मी के आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, अगर मैथ का क्वेश्चन आपके पेपर में किसी भी टॉपिक से पूछा जाएगा तो अपनी क्लास से बाहर नहीं होगा। आप बेफिक्र होकर तैयारी कर सकते हो। ये जो कोर्स अपना चल रहा है, मैथ का बैच चल रहा है, बिल्कुल ऑफलाइन बैच की तरह चल रहा है। जैसा ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है सेम उसी लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक से। अगर आप मैथ में बिल्कुल जीरो है तो भी यहां से आप समझ सकते हो, बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। अब देखिए, जिन्होंने औसत के 8 क्लास नहीं देखे हैं, पहले आप 8 क्लास कंप्लीट करो, उसके बाद आओ क्लास नंबर 9 में, तब जाकर आपको समझ में आएगा। अगर डायरेक्ट आप किसी भी टॉपिक के बीच की क्लास में आते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आपको बेसिक समझना होगा। अगर आप मैथ समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक समझना बहुत ही जरूरी होता है। एक क्रिकेटर अपनी 8 पारियों में, क्वेश्चन क्या दे रखा है, यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक क्रिकेटर
अपनी 8 पारियों में निम्न रन बनाता है। 8 पारी में बनाए गए रन दिखा रखे हैं, उसका औसत आपसे पूछा है। क्या पूछा है कि औसत ज्ञात करो। रन कितने दे रखे हैं? 50। पहली पारी में 50, दूसरी पारी में 48 रन बनाए, तीसरी पारी में 52 बनाए, चौथी पारी में 70 रन बनाए, पांचवी पारी में 90 रन बनाए और छठी पारी में 92 और सातवीं पारी में 0 रन और सातवीं आठवीं 158 रन बनाए। आपसे पूछा है औसत बताओ। क्या पूछा है? औसत बताओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 8 पारी आपके सामने, 8 पारियों में निम्न रन बनाए कि जो नीचे ये लिखे पड़े हैं ये रन बनाए। आपसे पूछा है कि इस क्रिकेटर के 8 पारियों में बनाए गए रन का औसत ज्ञात करें। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन सही करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में एक माइनर मिस्टेक करने वाले हो, मैं आपको बता दूं, बहुत ही माइनर मिस्टेक। इनका योग कितना होगा डायरेक्ट बता दूं, इनका योग होगा 560। कितना होगा? 560 योग रहेगा। गलती क्या करते हो? कितनी पारियां? 8 पारी हैं, 8 का भाग लगाना है। आप गलती ये कर देते हो कि एक पारी में 0 रन बनाए हैं तो 0 का तो इंक्लूड ही नहीं करना है, 0 का तो कोई काम ही नहीं है, तो आप 7 का भाग लगा देते हो। बस गलती यही करते हो, इसलिए ये क्वेश्चन मैं लेकर आया था। तो 8 का भाग लगाएं, कितना आएगा? 8 7 होते 56, 70 आपका आंसर रहेगा। औसत कितना रन रहेगा? 70 आपका आंसर रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्रिकेट से संबंधित बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत रहेगी। चलिए क्वेश्चन आपको दे रखा है क्रिकेट टीम की, क्वेश्चन दे रखा है एक क्रिकेट टीम की कुल रन संख्या आपको दे रखी है 80। एक क्रिकेट टीम, अब देखिए कल की क्लास में भी बताया था मैंने, क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। एक क्रिकेट टीम की कुल रन संख्या 80 है, 80 थी, ठीक है। प्रथम 5 खिलाड़ियों का औसत रन, प्रथम पांच खिलाड़ियों का, एक मिनट भाई, ये 500 कर लेना। कितना था? 500 है कि 500 रन बनाए हैं। प्रथम 5 खिलाड़ियों का औसत रन आपको दे रखा है 45 तथा अंतिम 5 खिलाड़ियों का, अंतिम पांच खिलाड़ियों का औसत रन, अंतिम 5 खिलाड़ियों का औसत रन 42 था। आपसे किसी ने पूछा है कि छठे खिलाड़ियों की रन संख्या बताओ। छठे खिलाड़ी के रन आपको बताने हैं कि एक क्रिकेट टीम थी, कुल रन कितने बनाए? 500 बनाए। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, मतलब 11 खिलाड़ियों ने 500 रन बनाए। कितने रन बनाए? 500 बनाए। आपको दे रखा है कि प्रथम 5, मैंने मान लिया कि 11 है, तो प्रथम 5 जैसे 1 2 3 4 और 5 ये हो गए, ये है छठा। उसके बाद है 7 8 9 10 और 11, ये हो गए अंतिम 5। आप देख रहे हो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि प्रथम 5 खिलाड़ियों का औसत कितना दे रखा है? 45 दे रखा है इनका औसत, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 45 को 5 से गुणा कर दोगे तो योग आ जाएगा
5 को 5 से किया 25, कैरी 2, 500 की 20 और 2 22। ठीक है, अंतिम 5 खिलाड़ी मतलब 7 से लेकर 11 तक जो आए उनके औसत रन कितने हैं? 42 है। तो 42 तो इनका औसत है, तो रन कुल कितने बनाए? 42 को 5 से गुणा कर दिया, 5 दूनी 10 का 0, कैरी 1, 500 की 20 और 21, कितने बनाए? 210 बनाए। अब देखिए पहले 5 ने बनाए 225, पहले 5 ने बनाए 225, अंतिम 5 ने बनाए 210। तो मैं पूछूं कि पहले 5 और अंतिम 5 ने कुल कितने बनाए? तो 225 में 210 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 5 3 4, 435। और टोटल 11 ने कितने बनाए हैं? 500 बनाए। तो इस छठे ने कितने बनाए होंगे भाई? छठे ने कितने बनाए होंगे? टोटल 500 आ रहा है। ये छठा प्लेयर कितने बनाएगा? तो 35 5 40 और 65, कितने बनाएगा? 65 रन बनाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 65 आपका आंसर रहेगा। तो आज के इस सेशन में टाइप नंबर 14 और टाइप नंबर 15 के क्वेश्चन के, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन के, अब आपका औसत टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप व्हाट्सएप या फिर आप कमेंट कर सकते हो, आपके क्वेश्चन का जरूर सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम करने वाले हैं औसत के, इस औसत टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दें। आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन होता है नेक्स्ट सेशन में आने के लिए। सेशन को शेयर करना मत भूलना। वीडियो के नीचे शेयर का बटन है, अभी के अभी शेयर के बटन को दबाओ। शेयर के बटन को दबाकर लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपके साथ जितने भी आर्मी की तैयारी करने वाले भाई जुड़े हैं उन सभी को शेयर करोगे। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत ही शानदार लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।